अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पीएच और पीओएच से रिलेटेड जो आपकी एग्जांपल्स हैं, दो एग्जांपल्स आपकी दी हुई, एग्जांपल नंबर 1 और 2 वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको समझने से पहले आप ये समझ लें कि हमें पीएच और पीओएच न्यूमेरिकल में करना क्या होता है। ठीक है, हमें जो है वो कोई भी न्यूमेरिकल अगर गिवन होगा तो उसमें हमें 4 चीजें फाइंड आउट करने का पूछा जा सकता है। ठीक है, नंबर 1 किसी भी सोल्यूशन का पीएच, किसी भी सोल्यूशन का पीओएच, किसी भी सोल्यूशन का H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और किसी भी सोल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। ये 4 चीजें हमसे जो है वो पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और हो सकता है कि कोई एक चीज गिवन हो, बाकी 3 चीजें पूछी जाए। हो सकता है 3 चीजें गिवन हो, एक चीज पूछी जाए। तो न्यूमेरिकल की जो सिनेरियो हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमें इसके अकॉर्डिंगली देख के फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है। अ सॉल्यूशन ऑफ HCl हैज अ पीएच ऑफ 2.3, कैलकुलेट इट्स पीओएच एंड H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। अब हमें इस सोल्यूशन के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज दी हुई है और वो क्या है, पीएच। ठीक है, इसकी मदद से, पीएच की वैल्यू की मदद से हमें इसका पीओएच भी निकालना है और इसकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी निकालनी है। मतलब 3 चीजें पूछी हैं। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं कि हमें क्या चीजें गिवन है और क्या चीजें फाइंड आउट करनी है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ पीएच गिवन है HCl सोल्यूशन की, जो कि है 2.3। पीओएच हमें फाइंड आउट करनी है और इसके साथ साथ हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब एक चीज आप लोग समझ लें कि ये जो पीएच होती है ना वो 2.3 है। पीएच और पीओएच का जो सम होता है, पीएच और पीओएच का जो सम होता है वो 14 के बराबर होता है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पीएच और पीओएच के जो स्केल होता है वो 1 से लेकर 14 तक वेरी करता है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम मैथमेटिकल बात करते हैं तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि पीएच और पीओएच का सम जो है वो 14 के बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एज वी नो दैट पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब पीएच हमें कितनी गिवन है, 2.3 प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। ठीक है, ये 2.3 यहाँ ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो पीओएच इक्वल्स टू 14 माइनस 2.3। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, नजर आ रहा है आप लोगों को, एक मिनट। तो पीओएच का हमारे पास आंसर आ जाएगा 14 में से अगर हम 2.3 माइनस कर दें तो 11.7। तो 11.7 आ गए हमारे पास पीओएच। ठीक है, अच्छा जी, पीओएच हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो आपको पता है, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हमें इसमें पीएच गिवन है, 2.3 गिवन है, लेकिन हमें यहाँ पर माइनस लॉग को अलहदा करना है H प्लस आयन से। ठीक है, तो इसको अलहदा करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस लॉग को इस तरफ लेकर आएंगे। तो जब भी माइनस लॉग इस तरफ आता है तो ये 10 की पावर x में कन्वर्ट होता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है, 10 की पावर x में। और ये x जो होता है बेसिकली, ये x आपका होता है pH, लेकिन साइन माइनस की आ जाती है। ठीक है, ये फॉर्मूला है बस। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस pH इक्वल्स टू H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये 10 pH की वैल्यू क्या है, 2.3। ठीक है, उसके बाद आप कैलकुलेटर उठाएंगे, कैलकुलेटर से 10 की पावर माइनस 2.3 लिखेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आ रहा है 10 की पावर माइनस 2.3। तो मेरे पास आंसर आया, मैं इसको इस तरफ करके लिख रहा हूं। ठीक है, रीअरेंज करके लिख रहा हूं। तो 0.005 ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, मोलर में होती है कंसंट्रेशन। तो अब ये जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सूटेबल होता है पीएच के अंदर। ठीक है, तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1 2 तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये कहते हैं हमें कि आप जो है वो पीओएच भी निकालें, सॉरी हाँ, OH आयन की कंसंट्रेशन में निकाले नेगेटिव की, तो हम क्या करते हैं, पीओएच लगा के पीओएच माइनस लॉग OH नेगेटिव, बाकी प्रोसीजर सेम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द पीएच, पीओएच
H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, इफ OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इज 2.46 मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू द पावर -9 मोलर KOH सॉल्यूशन। अच्छा, बुक के अंदर थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक है। असल में सवाल ये है कि हमें pH, POH और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, जबकि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन हमें ये मोलर KOH सोल्यूशन की दी हुई है। ठीक है, हमें कैसे पता चला कि ये वाली है? क्योंकि KOH सोल्यूशन है ना, जब KOH सोल्यूशन जो है वो आयोनाइज होगा, ठीक है, तो ये किस में आयोनाइज होगा? K प्लस में, ठीक है, और OH नेगेटिव में। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन हमें गिवन है जो कि है 2.46, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -9। ठीक है, हमें निकालना क्या है? pH निकालना है, POH निकालना है और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर आप लोग हेडिंग बना लें तो बेहतर है। ठीक है, मैं नहीं बना रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि जैसे हम यहाँ पर अगर कोई चीज निकालने के लिए जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन की, तो फॉर आप सबसे पहले, जैसे अभी हमारे पास जो है वो 2.46 है ना, तो हम सबसे पहले इसका ऐसा करते हैं, H प्लस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे हेडिंग बना के कि फॉर H प्लस, ठीक है, ताकि जरा अच्छा रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना वो एक ट्रिक है। देखें, वैसे तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि POH निकालूं सबसे पहले, माइनस लॉग की रेस्ट कंसंट्रेशन OH नेगेटिव, वहां से मेरे पास POH आ जाएगा। फिर POH के बाद मैं PH प्लस POH का फॉर्मूला लगा के pH निकाल लूं, और उसके बाद pH आने के बाद मैं फिर दोबारा माइनस लॉग H प्लस आयन का फॉर्मूला लगा दूं। लेकिन ये मेथड तो होता ही है, लेकिन पहले हम बुक वाला कर देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको ऑल्टरनेट मेथड जो है वो इजी भी है, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो एक हम जानते हैं जैसे कि हमने पढ़ा था आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में कि जो H प्लस और OH नेगेटिव का जो प्रोडक्ट होता है, जिसको हम आयोनिक प्रोडक्ट कहते हैं, वो होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -14 मोलर के। ठीक है, तो अगर यहाँ पर OH है, OH की हमें कंसंट्रेशन गिवन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? H प्लस इधर आ जाएगा, OH की वैल्यू नीचे आ जाएगी, और अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, जो कि है क्या है? OH की वैल्यू 2.46 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -9। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गई कंसंट्रेशन इसकी। जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 1 को डिवाइड करता हूँ 2.46 को, और ये -9 ऊपर जाता है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया H प्लस का इक्वल्स टू 4.07 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6 मोलर। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का। ठीक है, अब हो गया आसान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? pH निकालेंगे। pH का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, अब माइनस लॉग लिखा हमने, H प्लस आयन की वैल्यू क्या है? 4.07 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6। ठीक है, हमने लॉग की वैल्यू निकाली, माइनस लॉग ब्रैकेट 4.07 एक्सपोनेंट -6, तो हमारे पास आंसर आ गया pH का 5.39, मीन्स इट इज एन एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है हम POH निकालते हैं। तो POH के लिए हमें पता है, फॉर POH की हेडिंग बना देंगे, तो POH प्लस pH का प्रोडक्ट बराबर होता है, एंड लिखते हैं यहाँ पर, बराबर होता है 14 के। ठीक है, हमें pH भी पता है, और pH अगर उधर लेके चले जाऊंगा मैं, तो हमारे पास POH आ जाएगा, और pH की वैल्यू क्या है? 5.39। ठीक है, अब 14 में से 5.39 अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 14 में से 5.39, 14 माइनस 5.39, तो ये आ जाएगा 8.7 समथिंग। ठीक है, 8.7, तो ये हो गई मेरे पास POH की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हम एग्जाम्पल्स या न्यूमेरिकल्स जो हैं वो pH और POH के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सेक्शन डी, इस चैप्टर का सेक्शन डी जो है वो भी न्यूमेरिकल से कंसर्निंग है, तो इंशाल्लाह उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल से हम लोग जो है वो सॉल्ट्स और उसकी फॉर्मेशन, प्रिपरेशन और टाइप्स स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।